अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसमें कौन कौन सी खुराकें हमें छोड़नी चाहिए, कौन कौन सी खानी चाहिए और मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए, ये मैं आपको तरतीब से बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हमारी जो खुराक है वो ठीक नहीं है। मकसद ये कि आर्टिफिशियल फूड जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आर्टिफिशियल फूड्स क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, पानी के अलावा जितने भी ड्रिंक्स आप बनाते हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं। हाँ, अगर आपने जूस बनाया है, फ्रेश जूस, जैसे आम का जूस हो गया या सेब का जूस निकाल लिया, उसको हम आर्टिफिशियल नहीं कह सकते वो भी। लेकिन आप अगर फल खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे, अगर कोई वैसे जूस निकाल के लेंगे तो कम फ़ायदा होगा। तो फल खाने हैं तो वैसे डायरेक्ट फल इस्तेमाल करें, डायरेक्ट फल खाएं। इसी तरह जो गोश्त हैं, इनमें अगर आप मटन इस्तेमाल करेंगे, बीफ इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप ब्रॉयलर इस्तेमाल करें, चिकन इस्तेमाल करें। आप चिकन खा सकते हैं लेकिन देसी खाएं। बेहतर ये है कि आप सब्ज़ियां खाएं, नंबर 1। नंबर 2, दालें रखें, और आखिर में मटन या बीफ या चिकन रखें 1 या 2 दिन। हमारे यहाँ ये उलट हो गया है, चिकन का इस्तेमाल 7-7 दिन हो रहा है। ये ना करें, इससे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। एक तो ये कर लें कि खुराक जो है जितनी नेचुरल होगी, जितनी कुदरती होगी, उतने आप फिट रहेंगे, वो आप इस्तेमाल करें। उसमें आपकी एज बढ़ती हुई फील नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। दूसरा, इसके साथ आप एक्सरसाइज अगर करेंगे, चाहे साल में आप 4 महीने लगा लें, तो जिम ज्वाइन करें अच्छी तरह, उसका प्रॉपर एक टाइम रखें, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या फिर अगर वॉक कर सकते हैं वो करें। वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पैदल चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वेट लूज़ करने के लिए लोग अमूमन जिम जाते हैं, हालांकि फ़िटनेस के लिए जिम जाना चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं। आप करके देख लें, जिनको ब्लड प्रेशर है, मैं उनकी जो मर्ज़ी वो दवाइयाँ खा रहे हैं वो छुड़वा सकता हूँ डाइट प्लान के साथ ही। अगर वो क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ तो मैं बता दूंगा कि ये खाएं और ये ना खाएं। यहाँ भी बता रहा हूँ कि देसी चीज़ें खाएं, बेहतरीन हो जाएगा उससे। देसी मतलब नेचुरल चीज़ें। एक्सरसाइज होगी। होता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल यानी खुराक पहले आ गई, अब मतलब क्यों हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से ज़्यादातर ब्लड प्रेशर उसकी वजह से हो रहा है। सोच की वजह से होता है, परेशानी की वजह से होता है, ज़्यादा खुशी से भी बढ़ सकता है लेकिन कम होता है इस तरह, और ज़्यादा गुस्से से भी बढ़ता है। तो गुस्सा अगर आ जाए तो कहते हैं अगर खड़े हो तो आप बैठ जाएं। अच्छा, अगर बैठे हुए हैं आप तो लेट जाएं, अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, या ठंडा पानी का गिलास पिएं, उससे भी गुस्सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा, खुराक में जो नमक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सी सॉल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल ना करें। हमारे पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, ख्योड़ा से जो सॉल्ट पहले, आज से 10-11 साल पहले गांव में जब लस्सी पिया कर जाती थी तो उसके अंदर नमक का एक डला डाल दिया जाता था, उसको हिलाते थे, थोड़ी सी वो नमकीन हो जाती थी और वो लस्सी पी ली जाती थी, मुझे बाकायदा याद है। तो वो वाला नमक अगर आप खुद लेके आएँ, बाहर किसी भी गला मंडी से मिल जाएगा, ख्योड़ा जाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ से लाके उसको आप पीसें, लोहे का चट्टू लेके उससे पीस के उसको वो वाला नमक इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें किडनी में स्टोन बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप नॉर्मल नमक खाएं, मतलब उसकी मिकदार कम रखें, तो नमक आप ये चेंज करें। तीसरा, एक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप ये करें कि
कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल करें। कच्चे बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं। और मुझे एक डॉक्टर साहब की बात याद आ जाती है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाना है, तो मिट्टी वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप सेहतयाब रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, ये बिल्कुल सही बात है। आप मिट्टी की हांडी में खाना बनाना शुरू कर दें, उसका टेस्ट ही अलग बनेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होगी। जो दूसरे बर्तन है उसमें जल्दी खाना बन जाता है। और प्रेशर कुकर तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो खाने को गलाता है, पकाता नहीं है। तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। कच्ची हांडी में अगर 1 घंटे में खाना बनेगा तो दूसरे में 10-15 मिनट 20 मिनट में बन जाएगा, इतना फ़र्क है। लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक तो आप खाना पहले नेचुरल रखें, जो भी ड्रिंक्स जो हैं वो नेचुरल रखें। दूसरा हो गया नमक का इस्तेमाल आप नेचुरल वाला करें, यानी मिट्टी वाला नमक, सी सॉल्ट ना इस्तेमाल करें। और तीसरा मैंने आपको बताया कि बर्तन जो हैं वो आप दूसरे इस्तेमाल करें कच्चे। आखिरी जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन का अगर जिक्र करें तो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन हैं नंबर 1 पे है रवेल्फिया। इसको आप क्यू में लेंगे। जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उनको अगर कन्वर्ट करना है आपने होम्योपैथिक में, आप खुद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर ये नंबर 1 पे मेडिसिन आती है, क्योंकि उसमें वो बड़े तेज़ सॉल्ट हैं, डायूरेटिक होते हैं, उससे बीपी नॉर्मल होता है। तो ये भी हमारा इसी तरह का एक क्यू में लेना शुरू करें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता 1x 2x 3x में ले जाएँ तो वो कंट्रोल कर लेगा। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने एलोपैथी से छुड़वा के रवेल्फिया क्यू का इस्तेमाल किया। किसी भी कंपनी का ले लें, शवाबे का ले लें, मसूद का ले लें, तो इससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम ले लें, 2-3 हफ्ते के बाद 5 कतरे कर दें। दूसरी दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना में सर की तरफ इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और गुस्सा इसकी बहुत अहम सिम्टम है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और मरीज़ फिर बोलता है। उससे 2-3 किस्म के होते हैं। गुस्सा एक आया और वो अंदर ही पी गया, वो ज़्यादा डेंजरस है। और गुस्सा आया तो बोलने लग गया, मरीज़ बोलता है, शाउट करता है, तो उसमें बेल आएगी। और तीसरी मेडिसिन है लेकेसिस भी बोलते हैं, लेक्सिस भी बोलते हैं। इससे भी ब्लड प्रेशर, मरीज़ अगर बेचैन हो, एक जगह से दूसरी जगह बैठ रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह बेचैनी है और साथ ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये वाली मेडिसिन आप दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, ज़रा इसका सोर्स ऑफ ड्रग जो है वो डेंजरस है, तो इसलिए आप लेक्सिस कम इस्तेमाल करें। रवेल्फिया और बेलाडोना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसके साथ अगर तिब्ब नबवी में अगर हम चलें तो चावलों की खीर, दूध चावल की खीर जो है ये भी ब्लड प्रेशर को कम करती है, निज़ाम को ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप इंशाल्लाह सही रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। थैंक यू। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।